प्रणाम। भू नमनासन, शशंकासन, गुरु प्रणाम, बालासन। जैसा कि नाम से ही विदित है, भू नमनासन यानी किसी के मान सम्मान में झुक जाना। बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि आप जितना झुकेंगे उतना ऊपर उठेंगे। ठीक वैसे ही जैसे फलों के लद जाने पर पेड़ भी झुक जाते हैं, उनके मीठे फल सबको काम आते हैं। भू नमनासन करने पर हम धरती माता को नमन करते हैं। साथ ही पूर्व दिशा में नमनासन करने पर दसों दिशाएं, सूर्यदेव, चंद्रदेव, धरती माता और भगवान को भी नमन करके हम अपने आप को जीवन की उन ऊंचाइयों तक ले जाते हैं जहां पर पहुंचकर इंसान ईश्वरीय शक्तियों को आत्मसात कर लेता है। मन में आध्यात्मिक आयामों को प्राप्त करने के साथ ही शरीर भी स्वस्थ होने लगता है। इस योग से हमारे मन मस्तिष्क में बुद्धि, हृदय की दुर्बलता को दूर करने के साथ साथ आदर, मान सम्मान, विवेक, ज्ञान, वैराग्य, पवित्रता, निर्भयता, दया, करुणा और प्रेम का भंडार बढ़ जाता है। कोमल हृदय और मधुर वाणी, मीठी वाणी, धैर्य की क्षमता बढ़ने लगती है। इस योग के शारीरिक फायदे उदर, मेरुदंड, महिलाओं के वास्ति प्रदेश, रक्त संचार, मानसिक शक्ति संचार, वायु विकार, प्रजनन अंगों के विकार, गुप्त रोगों का नाश होता है। आध्यात्मिक ऊर्जा, ध्यान अवस्था में मन प्रगाढ़ होता जाता है। वक्ष स्थल आकर्षक बनता है। सभी आंतरिक मांसपेशियों, नाड़ियों और अस्थियों की मरम्मत होती है। मोटापा कम होता है, पेट की चर्बी खत्म होती है, मूत्र नलियों के विकार भी नष्ट होते हैं। कुछ शिक्षक इसे पक्षी आसन भी कहते हैं। सभी अंगों का विकास पूर्ण रूप से होता है। शारीरिक और मानसिक उपलब्धियों के आयाम को छूता है इंसान। इस योग को उच्च रक्तचाप वाले या बहुत ज्यादा रोगी हों वो ना करें। कुल मिलाकर इस योग को जितना ज्यादा समय तक करते रहेंगे उतने ही गुणवान होते चले जाएंगे। तो चलिए भू नमनासन के साथ साथ ईश्वरीय प्रार्थना को करते हुए हम अपना जीवन श्रेष्ठ बनाते जाएं। इसी मंगल कामना के साथ हमारी शुभकामना आपके साथ है। जय हिंद। अब मन की बात। मनुष्य का जीवन बड़ा दुर्लभ है। यह व्यर्थ खोने या पाप कमाने के लिए नहीं है। इसका सदुपयोग करो। तेरे मेरे के मोह में जीवन बीता जा रहा है। जब तक मृत्यु नहीं घेरती, इंद्रिय और मन काम देते हैं, तभी तक कुछ कर सकते हो। पूरी लगन से मन की प्रत्येक वृत्ति को, शरीर की प्रत्येक क्रिया को, शरीर की प्रत्येक चेष्टा को भगवान की सेवा, भजन, जप में लगा दो। तुम्हारे साथ केवल तुम्हारे कर्म और संस्कार जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं।